हालेलुया। जमसी की प्रयोग आप इस समय ये वीडियो देख रहे हैं। यह भारत की सबसे तेजी से बढ़ती हुई जीवित कलीसिया है। परमेश्वर के उत्तम आशीषों को प्राप्त करते हुए, जीवित वचन के सामर्थ को साथ लिए हुए, विश्वास में बड़ी मजबूती से चलते हुए, संख्या में लगातार बढ़ती हुई कलीसिया, परमेश्वर के जीवित वायदों के साथ उसके प्रेम में लगातार बढ़ती हुई कलीसिया, फैमिली ऑफ लॉर्ड जीसस चर्च आज भारत के राजधानी में स्थित है। और इस चर्च के बनने की कहानी, उसकी शुरुआत काफी अद्भुत है। यह कलीसिया आज विश्व में प्रभु के जीवित वचन के सामर्थ को साथ लिए अद्भुत गवाहियों में बढ़ती हुई कलीसिया भारत देश की सबसे तेजी से बढ़ रही है। आज जब आप इस चर्च के बनने की शुरुआत को, उसकी गवाही को सुनेंगे तो आप अद्भुत सामर्थ से भर जाएंगे। और आज आप ये जानेंगे कि आपका प्रभु जो आपसे बेहद प्रेम करता है, वो वायदे जो आपसे उसने किए हैं उसे पूरा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जब आप अपने ईमानदारी में प्रभु को साथ लेकर के चलते हैं तो आप उन चीजों को पूरा होते देखते हैं जो हो सकता है एक मनुष्य के लिए करना, सोचना भी असंभव हो। तो आइए हम जानेंगे कि कैसे इस चर्च की शुरुआत हुई। और इसकी शुरुआत एक काफी अद्भुत गवाही के साथ है। जो फैमिली ऑफ लॉर्ड जीसस चर्च है, उनके सीनियर पास्टर, उनके फाउंडर अपोस्टल अंकित साजवान जी की है। उनका जन्म एक हिंदू राजपूत परिवार में हुआ और वे बचपन ही से एक धार्मिक प्रवृत्ति के थे और बचपन ही से वे एक जीवित परमेश्वर को ढूंढने के लिए अग्रसर थे। प्रियो, हो सकता है कि आप अपोस्टल अंकित साजवान जी की इस गवाही को आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा और कुछ लोगों ने नहीं भी सुना होगा। पर प्रियो, जब आप आज विश्वास के साथ इस गवाही को सुनेंगे तो आप बहुत ब्लेस होंगे, क्योंकि ये विश्वास ही के द्वारा और विश्वास ही के ऊपर निर्भर है। प्रियो, जब अपोस्टल जी प्रभु में नहीं आए थे, जब वे अपने जीवन की एक ऐसी अवस्था में थे जहाँ एक व्यक्ति संसार में उसकी चीजों में आनंद ढूंढता है, वो किशोर अवस्था। हुआ क्या कि एक रात जब वो एक सो रहे थे तो उन्हें उस रात एक चीख को सुनने को मिला और वो चीख उनकी मम्मी की थी। जब वे उस कमरे की ओर जाने लगते हैं जहाँ से उनकी मम्मी की चीख की आवाज आ रही थी, तो वो क्या देखते हैं कि उनकी मम्मी के हाथों में एक तेज धारदार हथियार है। और वो देखते हैं कि उनके पिताजी उनके मम्मी के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं कि जो चढ़ावे चढ़ाए जाने थे उनमें थोड़ी देरी हो गई है, पर हम उसे जल्द ही चढ़ा देंगे। अंकित साजवान जी की मम्मी के ऊपर एक दुष्ट आत्मा का कब्जा था और वे दुष्ट आत्मा उनके परिवार को डरा धमका रही थी। एक किशोर अवस्था में अंकित साजवान जी के लिए ये दृश्य देखने के बाद उनके दिमाग में बेहद गहरा असर पड़ा, क्योंकि जब भी बाइबल में हम पढ़ते हैं कि स्वर्गदूत जब भी परमेश्वर के संदेश को देने आते थे तो वो सबसे पहले ये कहते थे कि डरो मत, भयभीत मत हो। हालेलुया। मतलब डर, भय होना, भयभीत होना शैतान की ओर से आता है। ठीक वैसा ही अपोस्टल अंकित साजवान जी के साथ हुआ। उस समय वे इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे और कुछ समय की बात है, उस समय भी एक उनके साथ बेहद अजीब घटना उनके साथ घटी। जब वे रात के समय अपने कमरे में सो रहे थे, तभी रात के 3 बजे उन्होंने दरवाजे पर किसी के होने की आहट उनको मिली कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है। जब वो दरवाजा खोलने गए तो जब वो दृश्य उन्होंने सामने देखा, वो एक स्त्री की आकृति बनी हुई थी और वो काफी अजीब थी, लेकिन वह एक मनुष्य नहीं थी। वो कुछ और ही थी। आंखें पूरी काली जिसमें सफेद हिस्सा कहीं भी नहीं था। और उस भद्दी आकृति के सामने होने पर अंकित साजवान जी के अंदर भय, डर और नफरत काफी गहरा उनको ये महसूस हुआ। और जब अंकित साजवान जी ने डर के मारे दरवाजा बंद करने की कोशिश की, पर वो दुष्ट आत्मा उनके साथ भीतर आ गई। और जब वे नींद से जागे तब गर्दन पर तेज दर्द उनको महसूस हुआ और उनके मन में 2 चीजें सामने थी। वो सोचने लगी कि क्या ये स्वप्न है या कोई वास्तविक घटना। और वे तुरंत अपने दोस्तों के पास जाकर ये सारी घटना का जिक्र किए और उनके दोस्तों ने ये बोला कि जरूर तुमने कोई सपना देखा होगा और जाकर आप सो जाओ। पर अंकित साजवान जी को नींद नहीं आई और बचपन से जो भी मंत्र उनको पता थे वो दोहराने लगे, पर कहीं से कोई मदद नहीं आ रही थी और वे डर से, घबराहट से घिरते जा रहे थे। भय और घबराहट जब उनके हृदय में भर गए तो एक और बुरी चीज उनके साथ होने लगी कि उनको दौरे आने लगे। और इन दौरों की वजह से अंकित साजवान जी के लिए एक सार्वजनिक स्थान में जाना और भी मुश्किल हो गया, जबकि वे अपने यंग अवस्था में थे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई की वजह से कॉलेज में काफी दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ा और ये कारण बनी कि उनको पढ़ाई बीच में ही छोड़ना पड़ा। और यंग अवस्था में जब वे अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहे थे, पर पढ़ाई में उन्हें असफलता को देखना पड़ा और उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी। एक ऐसी जगह वो पहुंच गए जिसके विषय में किसी ने नहीं सोचा था।
था। डर, घबराहट से वो इतना घिर गए थे, उन्हें कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही थी। पर इसी बीच एक अच्छी खबर भी सामने आई जिससे थोड़ी उम्मीद दिखाई दी थी। अंकित साजवान जी का एक दोस्त भरत गुजराल जो उनके पास आए और उन्होंने अंकित साजवान जी से कहा कि मैं एक ऐसे ड्रग एडिक्ट को जानता हूँ जो एक समय नशे में इतना खो गया था, जो दिन रात बस नशे में रहता था। यहाँ तक कि उनके घर वालों ने, रिश्तेदारों ने यह तक कह दिया था कि वो इस नशे में ही एक दिन मर जाएगा। लेकिन जब उसकी मुलाकात प्रभु यीशु से हुई और वो व्यक्ति जो एक ड्रग के अद्भुत नशे में चूर रहने वाला व्यक्ति आज बदल गया है। और भरत गुजराल कहते हैं कि कैसे प्रभु यीशु ने उनको छुटकारा दिया। और जब अंकित साजवान जी ये सुना कि उनका दोस्त उनको सुसमाचार सुनाने की कोशिश कर रहा है, उनको यीशु मसीह के बारे में बता रहा है, तो जो आज समाज में फैली गलत विचार, मिसअंडरस्टैंडिंग है कि अगर कोई मसीही व्यक्ति किसी को प्रभु के बारे में बताता है तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश कर रहे हैं। और ठीक वैसे ही अंकित साजवान जी भी उसी विचार से घिरे हुए थे। और उन्होंने, अंकित साजवान जी ने अपने दोस्त भरत गुजराल से कहा कि क्या तुम मुझे ईसाई बनाना चाहता है, तू मेरा धर्म बदलना चाहता है, जो नहीं होगा। तो भरत ने भी बोला कि नहीं, वो व्यक्ति ने जो ड्रग एडिक्ट था, जब वो छुटकारा को प्राप्त कर सकता है तो अंकित आप भी इस छुटकारे को पा सकते हैं। तब अपोस्टल जी ने कहा कि ठीक है, मैं उस व्यक्ति से जरूर मिलना चाहूंगा। और उस व्यक्ति के पास गए। जब वे उससे मिले और अंकित साजवान जी को उस व्यक्ति की बातें उनको प्रभावित करने लगी। पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के द्वारा अंकित साजवान जी से बातें कर रहा था। वह व्यक्ति जो ड्रग एडिक्ट था, प्रभु यीशु की सेवा कर रहा था। और जब उनको कुछ वचनों से बताया गया तो अंकित साजवान जी को कुछ अलग महसूस हुआ, क्योंकि वो इतने दिनों से उस दुष्ट आत्मा जो उसे घेरे हुए थी, उनको काफी हल्का महसूस हुआ। और वो व्यक्ति ने अंकित साजवान जी से एक प्रश्न पूछा जो आज लोगों की पूरी जीवन बदल देती है। और वो प्रश्न था कि अंकित, क्या तुम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में, अपने हृदय में जगह दोगे? तो उन्होंने सोचा कि ये व्यक्ति जो कह रहा है उसमें कोई बात तो जरूर है। जब मैं इतने ज्यादा भगवानों की सेवा करता हूँ, उनके अपने हृदय में रखा हुआ है, तो एक और को क्यों नहीं? और उन्होंने कहा कि हाँ, मैं प्रभु यीशु को अपना हृदय देता हूँ, वो जगह देता हूँ। तब उन्होंने अंकित जी से एक प्रार्थना करने को बोला और वे उस व्यक्ति के साथ साथ उस प्रार्थना को दोहराने लगे कि हाँ प्रभु, मैं आपको अपने जीवन में आमंत्रित करता हूँ और यह मानता हूँ और विश्वास करता हूँ कि तू मेरा उद्धार करता है और आप मेरे हृदय में आइए। और इस प्रार्थना के बाद वे अपने अपने घर चले गए। उसी रात को फिर से जब उस जी को वो सुने, अंकित साजवान जी सुने और वो दौड़े, तो उन्होंने क्या देखा कि वही दुष्ट आत्मा उनकी मम्मी के बगल में बैठी है और उनकी मम्मी भय से कांप रही है। और अंकित साजवान जी भी यह दृश्य देखकर चकित रह गए। लेकिन इस समय कुछ बात अलग थी। अंकित साजवान बताते हैं कि इससे पहले जब भी वो दुष्ट आत्मा उन पर हमला करती थी, तब उस दुष्ट आत्मा के चेहरे पर एक शैतानी हंसी मौजूद होती थी कि मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगी, एक जीत के भाव को दिखाती थी। पर जब वो आज प्रार्थना करके आए हैं, तब रात की उस घटना में उन्होंने पाया कि उस दुष्ट आत्मा के चेहरे पर वो हंसी गायब थी और उसी चेहरे पर डर को देखा। और जैसे ही उसने अंकित साजवान जी को देखा, वो चिल्लाते हुए वहाँ से चली गई। और जैसे ही वो अपने होश में आए, क्योंकि यह एक आत्मिक अवस्था थी, वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि हुआ क्या वो दुष्ट आत्मा डर के भाग गई? लेकिन क्यों? जब वो ये सब सोचकर रोने लगे, तब एक बेहद अद्भुत प्रेम से भरे आवाज अंकित साजवान जी के कानों में पहुंची। और उस आवाज में ये था कि मेरे बेटे, क्या अब तक तो नहीं समझ पाया कि मैंने ये आत्मिक अनुभव तुम्हें दिया है? अंकित साजवान जी को समझ नहीं आया कि आवाज कहाँ से आ रही है। तब एक और आवाज आई कि प्रभु यीशु की आवाज है जो तुमसे बातें कर रही है। और प्रभु यीशु ने कहा, अंकित मेरे बेटे, मैं तुम्हारे अंदर रहता हूँ और अब तुम्हें किसी भूत प्रेत शैतान से डरने की जरूरत नहीं है। एक साधारण छोटी सी प्रार्थना के बाद अंकित साजवान जी की जिंदगी में प्रभु का आगमन हो चुका था। और जिसके अंदर भी प्रभु यीशु मसीह है, उसके सामने कोई भी दुष्ट आत्मा ठहर नहीं सकती, क्योंकि हमारा प्रभु पूरे ब्रह्मांड को, पूरे यूनिवर्स का बनाने वाला है, उसका बादशाह है, वो प्रभुओं का प्रभु है, सनातन परमेश्वर है और वो आज भी हमारे साथ रहता है, वो जीवित परमेश्वर है। और जब वो अंकित साजवान जी इस बात को समझ गए कि प्रभु ने कहा है कि अब तुझे डरने की जरूरत नहीं है, और इस तरह से अंकित साजवान जी एक प्रभु यीशु में आने लगे। प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उन्होंने ग्रहण किया, उन्होंने विश्वास किया परमेश्वर पर। और अंकित साजवान जी कहते हैं और आज चैलेंज भी करते हैं कि जो कोई जीवन को ढूंढ रहा है या जीवित परमेश्वर के तलाश में है, वो इस प्रार्थना को करे कि हे पूरी दुनिया के राजा जीवित परमेश्वर, तुम मुझ पर अपने आप को प्रकट कर, और वो अपने आप को आपके ऊपर प्रकट करेगा। इस तरह वे जब अपनी जिंदगी प्रभु के हाथों में उन्होंने दिया, वे
उस समय 19 वर्ष के थे। और परमेश्वर ने यिर्मयाह 21 उसके 3 वचन से परमेश्वर ने अंकित साजवान जी से बातें की, जहाँ लिखा है, यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। हालेलुया। वर्ष 2007 के दौरान वो अपनी जॉब ज्वाइन की उन्होंने, जहाँ वो काम कर रहे थे वहाँ ऑफिस के हर एक कलीग के साथ कोशिश करते थे कि वो प्रभु यीशु मसीह के संदेश को बांटे। और अंकित साजवान जी ने अपने विश्वास में बढ़ते हुए प्रभु के इस अद्भुत गवाही को ऑफिस में, घर में सभी लोगों से शेयर किया। और उसी काम की जगह उनकी मुलाकात बहन मोनिका से हुई, जो आज प्रेजेंट में उनकी लविंग वाइफ है, जो उनके साथ सेवकाई करती हैं। और वही उनकी मुलाकात हुई। और वही उनकी मुलाकात ब्रदर सामर शुक्ला जी से हुई, जो आज अपनी वाइफ यशविका शुक्ला जी के साथ मिलकर फॉल्ज चर्च में परमेश्वर की सेवा करते हैं। और जब अंकित साजवान जी जगह जगह लोगों को अपनी गवाहियां शेयर कर रहे थे, तो परमेश्वर ने उनको बहुत से ईमानदार लोगों से ब्लेस किया, बहुत से ईमानदार लोगों को उनको दिया। उनकी मुलाकात सिस्टर देवश्री से हुई और वह अपने पति राम धवन जी के साथ मिलकर फॉल्ज चर्च में सेवा कर रहे हैं। अंकित साजवान जी और उनकी वाइफ मोनिका साजवान जी बताते हैं, जितने उनके कलीसिया में सेवकाई कर रहे हैं वो इस बात की गवाही देते हैं कि कैसे वे आज इतने अद्भुत तरह से बढ़ रहे हैं। प्रभु कैसे उनको बढ़ा रहा है कि आज देश में सबसे तेजी से बढ़ने वाले चर्च में से एक कलीसिया बनती जा रही है। और वो बताते हैं कि उनकी शुरुआत काफी कम लोगों के साथ हुई थी। पास्टर अंकित और पास्टर मोनिका छोटे छोटे जवानों की सभा आयोजित करते थे और अपने घरों में बच्चों के साथ परमेश्वर के वचनों को बांटते थे, उनको सही वचन का ज्ञान बांटते थे और उनके बीच में परमेश्वर के प्रेम को बांटने का काम करते थे। फॉल्ज चर्च में शुरुआत के दिनों में गिनती के ही कुछ लोग थे, चाहे उस समय कम ही लोग थे, पर ईमानदारी के साथ वो परमेश्वर के प्रेम को, उसके वचन को दूसरे लोगों तक पहुंचाने का काम करते थे। धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ती गई, जैसा परमेश्वर का वचन प्रेरितों के काम में कहता है कि वो उनमें बहुतों को जोड़ दिया करता था। और ठीक उसी प्रकार यहाँ भी हुआ। अंकित साजवान जी और उनकी पूरी टीम यह बताती है कि उस समय वे इस आशा से वो प्रार्थना का काम शुरू नहीं किए थे कि आने वाले समय में वो इतनी बड़ी चर्च की स्थापना करेंगे या बहुत से लोगों को विश्वास में लाएंगे, पर उनके अंदर हृदय में जो आग, जो परमेश्वर के प्रेम ने दी थी, वो उसे पवित्र वचन की सामर्थ को, उसके प्रेम को वो लोगों तक पहुंचाए, वो उनके अंदर था, जो उन्हें रुकने नहीं दे रहा था। वो आग उन्हें लगातार बढ़ने की प्रेरणा दे रहा था। जब लोग बढ़ने लगे तब लोग उनसे पूछने लगे कि आपके चर्च का नाम क्या है, और वो कहते थे कि हम प्रभु यीशु मसीह का परिवार हैं, हमारे चर्च का नाम फैमिली ऑफ लॉर्ड जीसस चर्च है। तो ऐसे करके चर्च का नाम पड़ा और सेवकाई बढ़ती गई। और उसी ईमानदारी और विश्वास योग्यता में प्रभु ने अंकित साजवान जी से कहा कि अंकित, क्या तुम चाहते हो कि आत्माओं की उस बोझ को जो आज इस संसार में खोई हुई है, सहभागी होना चाहते हो, और जो बोझ मेरे अंदर है उसे लेना चाहते हो? तो अंकित साजवान जी ने कहा उस आदेश को लेकर, तो अंकित साजवान जी ने कहा हाँ। और उस आदेश को लेकर अपोस्टल अंकित साजवान जी अफ्रीका गए और वहाँ एक मिशनरी के रूप में काम किया। और वो समय अफ्रीका जाकर चिन्ह और चमत्कारों को करते हुए, जब परमेश्वर उनके जीवन में करते थे, लोगों के बीच में उस सेवा को दिया। और शुरू हुआ फॉल्ज चर्च का अद्भुत काम। और सोशल मीडिया के साथ उनकी मुलाकात, उनकी पहचान देश देश के लोगों से होने लगी, देश विदेशों में होने लगी, और बहुत से भाई बहन जुड़ने लगे, जिसमें फिलीपींस, सिंगापुर, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, कुवैत और भी ऐसे ऐसे देश के लोगों से होने लगी। और उनके टीम के दास और दासियां जो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, उन सभी ने अपने अपने कार्यों को बड़ी ईमानदारी से किया। और उस विश्वास के अद्भुत प्रकाशनों से भरकर जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है जीवन का, एक मसीह जीवन का, वो फेथ, वो विश्वास ही है जो सबसे ताकतवर है। और अंकित साजवान जी शुरू से ही पूरी तरह से क्लियर थे कि जो प्रभु का आत्मा कहेगा वो सिर्फ वही करेंगे, विश्वास के द्वारा ही चलेंगे, अपनी बुद्धि के द्वारा नहीं। और धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई। पहले छोटे जगहों पर वो प्रार्थना करते थे, जगह कम पड़ने लगी। फिर जैसे जैसे परमेश्वर उनकी अगुवाई करता, वो वैसे वैसे नए नए जगहों पर गए। मोती नगर में चलने वाली कलीसिया, फिर नारायणा गई। महिपालपुर में सेवा के दौरान 2020 में कोविड आया और तब उनके पास रेंट देने के लिए पैसे भी नहीं थे, पर परमेश्वर ने उनकी कमी घटी में भी उनकी मदद की। और फिर प्रभु ने उनसे कहा कि जब 5 रोटी 2 मछली को हजारों लोगों को खिलाया जा सकता है, और उस कहानी में, उस घटना में 2 चीजें मौजूद हैं, कमी और भरपूरी। और प्रभु ने कहा कि मेरे बेटे, तुम अपनी कमी की ओर नहीं पर भरपूरी की ओर देख, विश्वास के द्वारा भरपूरी की ओर ध्यान दे। इसलिए अंकित साजवान जी और उनकी पूरी टीम ने विश्वास
विश्वास से देखना शुरू किया। और उसी बीच एक दिन वो समय आया जब अपोस्टल अंकुर नरूला जी के द्वारा परमेश्वर ने दर्शन दिया और ये बताया कि वो जमीन किस लोकेशन में है और उन्हें कहाँ वो जमीन मिलेगी जो स्वर्ग से परमेश्वर ने इंतजाम किया है। और वो विश्वास के साथ उन्होंने अपने कदमों को आगे बढ़ाया और जो विश्वास के आंखों के साथ देखी गई वो बातें जो परमेश्वर ने उन्हें दिखाया था, परमेश्वर ने उनके विश्वास का सम्मान किया। और प्रभु की दासी सिस्टर मोनिका को एक आत्मा में एक आवाज सुनाई दी, लीप ऑफ फेथ, और उन्होंने उस जगह का नाम रखा द फेथ अरेना, जो विश्वास का अखाड़ा, जहाँ परमेश्वर ने दर्शन में आकर उनको ये बताया कि परमेश्वर ने उनके लिए इतनी बड़ी जगह को रखा है। हालेलुया। अंकित साजवान जी कहते हैं कि ये किसी मनुष्य के कारण नहीं हुआ है, वो अनुग्रह से हुआ है जो परमेश्वर हमें देता है। अंकित साजवान जी गवाही में बताते हैं कि जब शुरुआत में जो लोग प्रभु में आए थे, चाहे जैसी भी परिस्थिति हुई, कैसी भी चीजें हुई, लेकिन उन्होंने विश्वास करना नहीं छोड़ा। और जिन लोगों ने साथ नहीं छोड़ा वो भी कलीसिया के साथ साथ बढ़ते गए, आशीषों में भरपूरी से बढ़ते गए। और आज हम देख सकते हैं कि फैमिली ऑफ लॉर्ड जीसस चर्च एक बड़ी तेजी से बढ़ने वाली चर्च है, जहां लाखों की संख्या में लोग ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करते हैं। चर्च में एक बड़ी भीड़ है। न जाने परमेश्वर ने कितने लोगों को आज चंगा किया है, वो भी ऐसे ऐसे बीमारियों से जिनको लेकर डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, जिनकी कोई मेडिकली ट्रीटमेंट नहीं है। ऐसी ऐसे बीमारियों को परमेश्वर ने चंगा किया है। हालेलुया। वाकई प्रियो, वचन बहुत सामर्थी है और जहाँ वचन की घोषणा सही तरीके से की जाती है वहाँ परमेश्वर अपने महिमा को प्रकट करता ही है। हालेलुया। हम आशा करते हैं कि जब आप इस टेस्टिमनी को देख रहे हैं, आप अपने जीवन में बड़ी आशीष को, परमेश्वर के बड़े काम को जरूर देखेंगे। हालेलुया। आज हमें भी इस गवाही से सीखना है कि हम विश्वास के द्वारा कैसे काम करें, विश्वास की आंखों से कैसे देखें। जब चाहे हमारे सामने परिस्थिति हो सकता है विपरीत हो, लेकिन हमें ये जानना है कि हमारा परमेश्वर बड़ा है जो इस परिस्थिति को पल भर में ठीक कर सकता है। हालेलुया। प्रियो, आपने इस वीडियो को देखा है, इस टेस्टिमनी को सुना, हम विश्वास करते हैं कि आप आशीषित हुए होंगे। आप इस वीडियो को शेयर करें, बहुत से लोगों तक ये टेस्टिमनी पहुंचे ताकि बहुत से लोग आज ब्लेस हो सकें। हालेलुया। आपकी जो भी राय इस वीडियो को लेकर है, आप हमें कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।